हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त पुनीत शर्मा और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत पावरफुल वीडियो। दोस्तों, आज आपको ये वीडियो में जानने को मिलेगा कि दोस्त बहुत सारे टीम में आपके लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो ज्वाइन करने के बाद एक बार परचेज करने के बाद नेक्स्ट टाइम वो परचेज नहीं करते हैं, या आप फोन करते हो तो आपका फोन नहीं उठाते हैं। तो दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने लोग देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे टीम में ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद वो लोग रीपरचेज नहीं करते या बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। क्या कभी आपने इस चीज पे कभी एनालिसिस किया है? दोस्त, रीजन समझिए। इसका रीजन बस सिंपल सा है कि आपने क्या उन लोगों की ज्वाइन कराने के बाद FIM मीटिंग करी। उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करने के बाद क्या लगता है कि वो व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद तुरंत भागने लग जाएगा, तुरंत मीटिंग करने लग जाएगा, तुरंत प्लान दिखाने लग जाएगा, तुरंत लीडर बन जाएगा? नहीं दोस्तों, नहीं बनेगा। फर्स्ट डे से वो नहीं बनेगा। अब कोई भी नया व्यक्ति होता है, उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन वो उस क्यूरियोसिटी के साथ घर पर तो जाता है, लेकिन वो गलत तरीके से लोगों को बताना चालू कर देता है। और जब गलत तरीके से लोगों को बताता है तो सामने से क्या होता है, निगेटिविटी बहुत सारी आती है, क्योंकि मार्केट में निगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव बहुत कम है। तो जब वो किसी से मिलेगा, किसी को बताएगा, तो निगेटिव ही लोग मिलेंगे, और निगेटिव मिलेंगे तो उसको निगेटिव चीजें बताएंगे। जब निगेटिव बताएंगे तो माय डिफरेंट वो व्यक्ति निगेटिव हो जाने वाला है और आपका फोन भी नहीं उठाने वाला, इवन दैट आपको ब्लॉक भी करने वाला है। दोस्त, तो इसका सीधा सा सिंपल है कि आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएं, ज्वाइन कराने के बाद उसकी एक मीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं टीकाकरण। अगर आपने किसी भी व्यक्ति का, अगर आपने अपनी टीम के लोगों का टीकाकरण नहीं किया है तो दोस्त, आपकी टीम के लोग कहीं ना कहीं बैठने वाले हैं, कहीं ना कहीं ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो परचेज करने वाले नहीं है। तो टीकाकरण क्या है? किसी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराइए, उसको जब आपने प्रोडक्ट्स दिलवा दिए, जब उसने प्रोडक्ट्स आपके परचेज कर लिए, परचेज करने के बाद आप उसको दूसरे दिन या तीसरे दिन 100% जाके मिलिए। आपका ज्वाइन कराने और परचेज कराने तक का काम नहीं था। एक्चुअली में आपका काम स्टार्ट होता है अब, जब आपने किसी को ज्वाइन कराने के बाद परचेज करा दिया। अब परचेज कराने के बाद आप उसके घर जाइए, पूरी फैमिली से मिलिए। पूरी फैमिली से मिलने के बाद आप उनसे रिव्यू लीजिए। किस चीज का? प्रोडक्ट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोडक्ट्स का रिव्यू लीजिए। अब कोई अगर सप्लीमेंट उसने परचेज किया तो सप्लीमेंट उसको खाना कैसे है, उसको सही तरीके से नहीं पता। हो सकता है आपने जब उसको परचेज कराया था आपने उसको बताया हो, लेकिन उसको ध्यान ना रहा हो। और कई बार क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स तो लेके गया घर पे, लेकिन उसने यूज ही नहीं किया। तो आप जब उसके घर जाएंगे तो उन चीजों को बताएंगे कि भैया आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है, आपको इस तरीके से प्रोडक्ट्स यूज करने, इस तरीके से इसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, इस सप्लीमेंट को आपको इस तरीके से खाना है, इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स का यूज करोगे तो इसका रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। तो वो चीजें सारी उनको शेयर करनी है, उनको बतानी है। उनको पता नहीं है, उनको जब सारी चीजें आप बताओगे, उसके बाद आपने सपोज करो किसी एक व्यक्ति, उसका नाम सपोज करो कि राहुल है। अब राहुल नाम के व्यक्ति को आपने बुलाया कि राहुल भाई, अब हम आपको ये बताते हैं कि इस बिजनेस के अंदर लोग लाखों रुपए कैसे कमाते हैं, इस बिजनेस के अंदर लोग अपने सपने पूरे कैसे करते हैं, इस बिजनेस के अंदर लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है। वो दोस्त, जिंदगी किसी की एक दिन में नहीं बदली, लोगों ने मेहनत करा, प्रयास करा और सिस्टम को सीखा है। बिना सीखे जिंदगी में कुछ नहीं होता। बिना सीखे इंसान साइकिल भी गिरा देता, सीख सीख के प्लेन भी उड़ा लेता। तो दोस्त, उसको बताइए ये चीजें, उससे बोलिए कि भाई आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, तो आशा करते हैं कि हम और आप मिलकर ये बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो दोस्त, आप अपनी डायरी लेके आइए। अब वो राहुल भाई जाएंगे डायरी, अब उसको एज ए बिजनेस की नजर से वो चीजों को देखेंगे। अभी तक किस नजरिए से उन्होंने देखा था? सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदने के नजरिए से, प्रोडक्ट खरीदना है, लोगों को बताना, प्रोडक्ट खरीदना, लोगों को बताना। लेकिन वो नजरिया एक अलग हो गया। लेकिन बिजनेस करने का नजरिया, आप उसको डायरी मंगाइए। डायरी मंगाने के बाद सबसे पहले आप उनको बताइए कि इस बिजनेस में कुछ ऐसे डू हैं और कुछ ऐसे डोंट्स हैं। क्या आपको बिजनेस के अंदर करना है और क्या आपको बिजनेस के अंदर नहीं करना है। नहीं करने के अंदर बताइए कि आप कभी भी किसी को बता रहे हो तो फोन पे जब बताइए तो प्लान ना समझाइए, उसको अपनी तरफ से समझाने का प्रयास मत करिए जब तक आप सीख नहीं जाते हो। आप उसको ये मत बताइए कि प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, ये डोंट्स के अंदर जाएगा। जब उसको ये चीजें जब आप शेयर करोगे दोस्त, 5-6 चीजें बताओगे कि ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, और उसके बाद बताना कि क्या करना है। क्या करने में आपको सिंपली बताइए कि आपने राहुल भाई इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। अगर कोई मेरे से पूछे कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया, तो मेरे पास पता है कि मैंने इस बिजनेस को किस लिए ज्वाइन किया। तो आप उससे क्वेश्चन करिए कि दोस्त, आपने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया है। हो सके तो पूरी फैमिली को बैठा लिए,
और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारी फाइल होंगी, आपके पास अपने अप्लायंस के चेक होंगे, आपके पास अपने अप्लायंस के मतलब इन द सेंस आपके पास पूरा टूल्स होंगे, सारे क्वेश्चंस का जवाब होगा, उनकी फैमिली के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी आप सॉर्ट आउट करेंगे, उसके पर्सनल क्वेश्चन होंगे वो भी सॉर्ट आउट करोगे, या उसकी फैमिली में कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जो वो आपने सारी शेयर करेंगे। लेकिन वो शेयर कब करेंगे? जब आप उनके घर जाओगे, जो आप जाइए सामने सारी चीजें शेयर करी जाएगी, जब उनको सारी चीजें कन्वर्सेशन करेंगे, सारी चीजें बताएंगे, उसके बाद उसकी डायरी पे आपने डू एंड डोंट्स लिखने के बाद फिर आप उससे पूछिए कि आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा। लिखिए डायरी में क्या अच्छा लगा। अब वो बोलेगा हमें बिजनेस में ये अट्रैक्ट किया, मुझे एक्चुअली में ये अट्रैक्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि एक व्यक्ति सूखा सा लड़का सा पतला सा स्टेज आके खड़ा होकर बहुत अच्छे से बात कर रहा था। मुझे लगा कि यार मैं स्टेज पे कभी गया ही नहीं, और मेरे अंदर अगर ये स्किल ऊपर आ जाएगी, ये स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा तो मैं कितना अच्छा बन जाऊंगा, मैं स्टेज पे खड़े होकर बात कर सकूंगा, मैं लोगों के सामने फेस कर सकूंगा। और सबसे बड़ा डर था मेरा, और वो उस वजह से वो मेरा एक ड्रीम पल गया अंदर से कि यार मुझे भी इस तरीके से बनना है, इस लीडर की माफक बात करनी है, इस लीडर के तरीके से बोलना है। और वो चीजें मुझे अट्रैक्ट करके लेके आई यहाँ तक, और आज मैं जो भी हूं आपके सामने खड़ा हूं। तो दोस्त उसका भी कोई ना कोई एक रीजन होगा, कनेक्ट करिए, उसका लिखिए डायरी पे, वो इसका गोल बन जाएगा। और जब भी वो बिजनेस के अंदर कभी भी नाटक दिखाएगा, आप उसको गोल, वो जो पर्पस है वो पर्पस याद दिलाइए। करेक्ट? तो उसके बाद में जब आपके उसके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ पर्पस है, उसने लिख लिए, उसके बाद आप उसको एक लिस्ट बनवाइए। लिस्ट दोस्तों जरूर बनवाइए कि रॉ मटेरियल इस बिजनेस के अंदर करना कैसे है, क्यों करना है पहले बता देगा, फिर करना कैसे, कैसे के अंदर आप उसको ये सारी चीजें बताइए, लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद बिजनेस को करना कैसे है, इवन दैट लोगों को बात कैसे करनी है, लोगों को इनवाइट कैसे करना, लोगों को लेके कैसे आना, ये सारी की सारी चीजें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सन को बतानी है। 2-4 एक्सपेरिमेंट करके दिखाने हैं। जब उसको 2-4 बार ये चीजें कर दोगे तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ बिजनेस कैसे, बड़ा आसान है बिजनेस। एक्चुअली में हकीकत में देखा जाए बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन हमने उसको टिपिकल बना दिया है। टिपिकल है नहीं, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बशर्ते इसको सिद्धांतों के तरीके से किया जाए, इसके सारे प्रिंसिपल्स को माना जाए। तो इस तरीके जब आपने सारी चीजों को क्लियर कर दिया, पूरी फैमिली को बैठा के पॉजिटिव कर दिया, आपने अपने अप्लायंस के चेक दिखाया, आपने अप्लायंस के बारे में बताया कि देखो ये व्यक्ति आज इतना कमा रहे हैं, ये व्यक्ति आज पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी पैसे कमा रहे हैं, आज ये व्यक्ति हाउस वाइफ है इतना पैसा कमा रही, सारी फैमिली को पॉजिटिव कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड, उनके घर में ये पॉजिटिविटी रहने वाली है 2-3 महीने तक। जब वो 2-3 महीने तक ये पॉजिटिविटी रहेगी, आप मिलते रहेंगे, चीजों को बताते रहेंगे, तब वो बिजनेस करेगा। अगर आपने किसी का टीकाकरण नहीं किया, इन द सेंस आपने FIM मीटिंग, FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग लोगों को नहीं दी है, तो दोस्त आप ज्वाइन कराने के बाद उसको छोड़िए नहीं, ज्वाइन कराने के बाद उसके घर जाइए, बैठिए, सारी चीजें उसको शेयर कीजिए, उसको बताइए इस बिजनेस में क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं, इस बिजनेस में क्या है कि जब आप 10 लोगों को बताओगे तो सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, आप परेशान मत होइएगा, इसमें से कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। उसको एग्जाम्पल समझाइए कि दोस्त जब आप 1 किलो दूध उबालते हो, सारे लोग, सारा दूध खोया नहीं बनता है, सारा दूध कुछ पानी पानी जल जाता है। ऐसे ही हमारा बिजनेस है कि कुछ लोगों को बताएंगे तो कुछ लोग आएंगे। अब ये आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा कि 10 लोगों को बताएंगे तो हो सकता है शुरुआत में 2 लोग आए, फिर 10 को बताओगे तो आपकी जब स्किल डेवलप हो जाएगी तो 4 लोग आएंगे, फिर स्किल डेवलप हो गए 10 में से 6 लोग आएंगे, फिर स्किल डेवलप 10 में से 8 भी आ जाएंगे, और एक इतनी स्किल ऐसी आ जाएगी जिस व्यक्ति के सामने आप बैठोगे वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा दोस्त, बिना सीखे जिंदगी में कुछ नहीं होता है दोस्त, सीखना तो पड़ेगा। और उससे बोलिए कि हमारी जब भी मीटिंग है आपको कोई मीटिंग नहीं मिस करनी है। इस बिजनेस को आप ऐसे लीजिए एज ए कैरियर, क्योंकि ये प्रोफेशन एज ए कैरियर करने का है दोस्त। बहुत सारे लोगों को जिंदगियां बदलनी है और आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। हम और आप मिलकर ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे दोस्त, और वो सारी चीजें आप क्लियर करेंगे तो दोस्त ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आपने ऐसा करना चालू कर दिया तो आपके मैक्सिमम, मैं गारंटी इस चीज की नहीं लेता हूं कि सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, वहां भी रेशियो काम करेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग आपके साथ बिजनेस करने वाले, मैक्सिमम लोग आपके साथ खड़े होकर बिजनेस में बिल्ड करने वाले, मैक्सिमम लोग आपके साथ टीम में काम करने वाले दोस्त। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो दोस्त। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।